टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिल-हिज्ज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये ईद मुसलमानों के एक पैगंबर और हजरत मोहम्मद के पूर्वज हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करने के लिए मनाई जाती है। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि अल्लाह ने इब्राहिम की अकीदत का इम्तिहान लेने के लिए उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम ने अपने जवान बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला कर लिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने इसके लिए अपनी तलवार उठाई, वैसे ही उनके बेटे की जगह एक दुम्बा आ गया और उनके बेटे की जान बच गई। इसी कहानी के आधार पर हर साल बकरीद के मौके पर जानवर की कुर्बानी दी जाती है। ईद उल अजहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में ही मनाई जाती है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हुए थे। बता दें कि इस मौके पर बकरे की कुर्बानी के बाद उसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग गरीबों को, दूसरा दोस्तों और रिश्तेदारों को और बचा हुआ भाग परिवार खाता है। बकरा ईद की शुरुआत कब हुई? ये बकरा ईद की शुरुआत हमारे पैगम्बर हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि मेरी राह में जो सबसे प्यारी चीज़ हो वो मेरी राह में कुर्बान करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए और फिर अल्लाह तबारक व तआला की राह में ये अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पसंद आई और जन्नत से एक दुम्बा भेजा और वो दुम्बा जो है ज़िबा हो गया और उस वक्त से ये हम बकरा ईद मनाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। बकरा ईद क्यों मनाई जाती है? बकरा ईद इसलिए मनाई जाती है, इस बकरा ईद को ईद उल अज़हा कहा जाता है और इस माह मुबारक महीने में हम सवाब की नियत से अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर को ज़िबा करते हैं और ये कुर्बानी हमारे बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जो साहिब निसाब हैं उनको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर को ज़िबा करें। इसलिए जब हम अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर को ज़िबा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी को कबूल कर लेता है और कुर्बानी करने वाले को जानवर के बराबर सवाब अता किया जाता है। और उसकी कुर्बानी जब अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर को ज़िबा किया जाता है तो जानवर का खून ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसलिए इस महीने में हम ईद उल अज़हा इसमें हम कुर्बानी करते हैं। तो मुसलमानों से गुजारिश है कि जो साहिब निसाब हैं उनको कुर्बानी करना चाहिए और कुर्बानी करने के बाद में सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए ताकि किसी को भी अहले वतन को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ नहीं आए। इसलिए सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए और इस कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला की राह में यानी कि हमें करनी चाहिए। बकरा ईद की शुरुआत कब और कैसे हुई? बकरीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, आपने ऊँटों की कुर्बानी दी, फिर ऊँटों की कुर्बानी दी, आखिर में जो सबसे अजीज़ चीज़ है उसकी कुर्बानी मांगी गई। तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी। जब उसे पेश किया गया, छुरी चलाई गई तो
अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी को कबूल फरमाया और जन्नती दुम्बा ला के रखा गया और हज़रत इस्माइल को उठा लिया गया। तो जो छुरी चली है वो दुब्बे चली है। हज़रत इब्राहीम ने अपनी बेटी की कुर्बानी दी। इसी को याद रहने के लिए अल्लाह ने तमाम जो मुसलमान हैं, जो साहिब निसाब हैं, उस लायक हैं, तो उन पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ करार दिया है। तब से ये कुर्बानी चालू हुई है और इसी साथ में ईद अज़हा की नमाज़ पढ़ाई जाती है और 2 रकात पढ़ी जाती है और फिर इसके बाद में दुआ मांगी जाती है। फिर इसके बाद में आपस में गला मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और फिर इसके बाद में कुर्बानी जो है वो अदा की जाती है। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन तक की, है ना, 3 दिन तक की। अगर पहले दिन नहीं कर सकता दूसरे दिन करे, दूसरे दिन करे तीसरे दिन करे, इसी तरीके से 3 दिन तक की कुर्बानी पेश की जाती है। और मेरी तरफ से कल आपको मुबारकबाद है कि नमाज अदा करें और अपने लिए, अपने दोस्त के लिए दुआ करें और मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन और शांति के लिए दुआ फरमाएं। आप इस न्यूज़ की प्रतिक्रिया इस वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। अपने क्षेत्र से संबंधित हर सनसनी खबरें सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए TMT News 24 को। विज्ञापन तथा अपने क्षेत्र की खबरें देने के लिए हमें संपर्क करें। चीफ एडिटर मुकेश तिवारी 9359301516।